हेलो हाय टू एवरीवन। इस वीडियो में हम इंटरव्यू केवीएस एनवीएस के कुछ पॉइंट्स जो प्रीवियस वीडियो में छूट गए थे उनको डिस्कस करेंगे एंड साथ में जो कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेरीज थी उनको भी हम इसमें आंसर करेंगे। जहाँ तक मुझे क्वेरीज याद हैं उन सारी क्वेरीज को मैं आंसर भी करूँगी इसमें। सबसे पहला जो उसमें छूट गया था वो था ड्रेसिंग सेंस, कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए। तो जैसे मैंने आज भी मैं स्कूल से ही अभी आई हूँ, तो जैसे ये फॉर्मल वियर है तो आप ऐसे फॉर्मल वियर सूट नॉर्मल ऐसे डिसेंट सा आप पहन सकते हैं। एंड हेयर स्टाइल कुछ भी नहीं है, सिंपली आप जैसा हेयर हो आप रख सकते हैं, सिंपल रखिएगा बस। एंड फीमेल्स को ये पता होता है कि हाँ ये सूदिंग लग रहा है, ये लग रहा है कि बिल्कुल एफर्टलेस तरीके से तैयार हुआ गया फॉर्मल। बस एक फॉर्मल लगना चाहिए आपका गेटअप, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा। मेल के गेटअप में क्या है कि अगर आप फॉर्मल वियर में रहेंगे मतलब पैंट शर्ट में तो वेल ओके, ये आपके लिए बेटर रहेगा। टी शर्ट में बिल्कुल मत जाइएगा। कोई वहाँ पे इंटरव्यू पैनल में मैंने किसी को टी शर्ट में नहीं देखा। बाकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एंड ऑल इंटरव्यूज़ होते हैं हमारे यहाँ नवोदय में, तो हम लोग भी इसमें बैठते हैं। तो मतलब फॉर्मल वियर इज़ गुड। एंड आप अगर क्लीन सेव रखेंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ अगर आप बियर्ड है तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत बियर्ड भी उसमें था किसी किसी का, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट फॉर्मल लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए कि आप मतलब कुछ ओवर हो गया है या कुछ अंडर ड्रेस्ड है, ऐसा नहीं लगना चाहिए बस। एंड ओवरऑल ये ड्रेस का हो गया। उसके बाद एक दो क्वेरीज थे कि मैम अगर मेरा इंग्लिश उतना फ्लुएंट नहीं है तो क्या मैं इंग्लिश में इंटरव्यू ना देने से क्या उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपका इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है तो जो भी आपका फ्लुएंट लैंग्वेज है आप उसमें आंसर करिए और आप कंफर्टेबली पैनल को बोल दीजिए कि मेरा ये मतलब लैंग्वेज है, मैं इसमें आंसर करूँगा। जब आपको चॉइस टीयर 1 टीयर 2 में दी गई लैंग्वेज की, तो इंटरव्यू में तो ऑब्वियस सी बात है देनी ही चाहिए, क्योंकि आपसे तो पहले भी चॉइसेस मांगी गई हैं। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी था, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था कि मैम अगर सब्जेक्ट ही टीजीटी या पीजीटी इंग्लिश है और हमें इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए मैंने अपने करियर में बहुत सारे टीजीटी पीजीटी को देखा है और ऐसा भी बिल्कुल नहीं कि वो बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और बिल्कुल उनसे कोई मिस्टेक नहीं होती इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। आप नॉर्थ से हैं, अगर जैसे मान लीजिए मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो मतलब नॉर्थ साइड में बाकी और भी स्टेट्स हैं जहाँ पे लोगों की मदर टंग तो है नहीं इंग्लिश, तो उतना प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब उनके लिए उतना इजी नहीं होता है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है इंग्लिश में टॉक करना। तो अगर आपको कन्वर्सेशन में डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप उनको प्रॉपर जिसमें कंफर्टेबल हो आप बोल दीजिए। आपका आंसर करना आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट वाइब दे, मतलब जो भी आपकी पर्सनालिटी है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगे, तो वो बहुत ज़रूरी है। आप क्लियर लगे अपने आंसर में, आपका आंसर क्लियर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करें आप उसके लिए कम्प्लीटली उसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपनी बात कह पाएँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो चेक करना चाह रहे हैं आपकी पर्सनालिटी, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका एक पेशेंस और जो भी नीड है उनकी संस्था को, वो सब चेक करने के लिए आपका लैंग्वेज उतना मैटर नहीं करेगा। हाँ ये है कि आपका कन्वर्सेशन जो होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए, आप अपनी बातों में कंफ्यूज ना लगें, आप किसी आंसर को बार बार चेंज ना करें अपने, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप ऐसा कुछ करेंगे भी नहीं, बिकॉज आप जितने भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं आई होप सो कि वो सारे 23 तो प्लस ही होंगे तो अभी तक, और बाकी इसमें कुछ एक्सपीरियंस टीचर्स भी होंगे जो कहीं ना कहीं पढ़ा चुके होंगे, उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और रही बात डेमो टीचिंग की, तो डेमो टीचिंग का क्या सिस्टम होता है, नवोदय केवीएस को दोनों पहले अलग अलग था। डेमो टीचिंग केवीएस में एकदम बिल्कुल कंपलसरी होता था और उसको प्रॉपर टीच करने के लिए भी कुछ लोगों ने बताया कि ऐसा होता था। नवोदय में क्या है कि आपसे वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को डायरेक्टली बोल सकते हैं, आप डायरेक्टली उनको सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद मे भी पॉसिबल है कि उसको मतलब उसके बाद उसको वो कुछ ऐसा ना बोलें कि आप उसको एज अ क्लास पढ़ाइए। ऐसा कुछ मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि उन्होंने डायरेक्टली बोल देते कि आप क्वेश्चन कर दीजिए। तो आप अगर आप एज अ टीचर पढ़ने चाह रहे हो तो थोड़ा टीचिंग की बात प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको मतलब आता ही है, तो उसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एंड ये सारी बातें हो गई। एंड अगर आपसे कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछे, जैसे एक मेरे कमेंट में प्रीवियस वीडियो के एक ने कमेंट किया था कि मैम अगर पूछते हैं कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, बच्चा ऐसा गलती कर दिया है, क्लास में गए, क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, आपको शांत कराना है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे। पीआरटी में क्वेश्चन जल्दी पूछ सकते हैं, हर अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो अगर ऐसे कुछ पूछा जा रहा है तो अगर आप पीआरटी लेवल पे हैं तो अगर आप देख लीजिए, ध्यान में रखिए कि आपके साथ कौन से बच्चे हैं। 5 ईयर से शुरू होते हैं, 4 ईयर से बच्चे वो, और छोटे बच्चे होते हैं 5 to 10 ईयर्स के बच्चे, तो उनको कैसे डील करना है, कुछ इंटरेस्टिंग सी बात बोलनी है, कुछ इंटरेस्टिंग जो भी पीआरटी लेवल पे आपने पढ़ा है पेडागोजी में, वो अपने हिसाब से आप बताइए बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से। बस दिमाग में वही रखना है जो आपने हमेशा से सुना है, चाहे जिस भी लेवल पे हो आप, चाहे पीआरटी, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, स्टूडेंट सेंट्रिक एंड ऑलवेज फेवर टू स्टूडेंट, मतलब उनको कंफर्ट रहे, बस आपको यही ध्यान रखना है। तो इसी हिसाब से आपको आंसर करना है कि जो भी हो सारा का सारा एफर्ट टीचर का हो,
स्टूडेंट का उसमें ज़्यादा एफर्ट ना हो, मतलब एफर्ट मतलब कि हम ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट पुट करें उनको कंफर्टेबल करने के लिए, वही आंसर जो उसके इर्द गिर्द होगा वो सही होगा। बस ये दिमाग में रख के आप आंसर दीजिएगा। बाकी इमेंस नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वी कैन नॉट गेस को क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, और ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपका अपना सब्जेक्ट है वो आप तैयार करिए और आप पॉजिटिव रहिए। बस 2 ही चीज़ मुझे लगा काम किए। और मैं एज अ फ्रेशर इंटरव्यू दिया था मैं भी नॉर्थ से थी, मैंने भी इंटरव्यू साउथ में दिया था। मुझसे भी उन्होंने इंग्लिश में ही इंटरव्यू लिया था, मेरी इंग्लिश उतनी भी फ्लुएंट नहीं थी। हाँ मतलब थी ठीक ठाक, लेकिन जिसको फ्लुएंट बोलते हैं वो तो नहीं थी। तो आप भी मेरे जैसे अगर आप फ्रेशर हैं तो आप तो डरिए मत बिल्कुल, बाकी जो एक्सपीरियंसड है उनको तो डरना ही नहीं चाहिए। और अगर आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप इंटरव्यू अच्छा करेंगे। इंटरव्यू मतलब एक आपका एसेट होगा, आपका ये लायबिलिटी नहीं होगी। और ओवरऑल अगर टीयर 2 के रिज़ल्ट की बात की जाए तो पहले आप टीयर 2 का रिज़ल्ट का जल्दी वेट कर रहे होंगे, तो टीयर 2 का रिज़ल्ट जो है अप्रैल चल रहा है, अप्रैल लास्ट के बाद मई मुझे लगता है कि मिड मई तक आएगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा क्योंकि सब्जेक्टिव है। प्रीवियस वीडियो मैंने बोला था मई फर्स्ट वीक, पर मुझे नहीं लगता क्योंकि सब्जेक्टिव है, थोड़ा टाइम लगेगा। एंड उसी हिसाब से देखिएगा कैसे प्रिपरेशन चल रही है। अभी तो मैं यहाँ पे ड्यूटी में आई हूँ, दूसरे नवोदय आई हूँ। आपके पास पैसा आएगा तो सब मैनेज हो जाएगा, ये दिमाग में रख के जॉब लेने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। जहाँ तक अगर ऑप्शन आपको बेटर मिल रहा है तो आप जाइए, ऑल द बेस्ट। और बिल्कुल नेगेटिविटी रख के मत जाइए कि मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरा सेकेंड टाइम है, या मैंने प्रीवियस में मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था तो इस बार भी मिस्टेक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड